अनदेखी राहें की कहानी एक ऐसे इंसान की जीवन यात्रा पर आधारित है जो खुद से भागने की कोशिश में अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करता है। इस कहानी का नायक एक सामान्य से परिवार का लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन की उम्र लगभग 35 साल है, लेकिन उसका जीवन किसी बेतरतीब धागों से उलझा हुआ था। उसके सपने धुंधले हो चुके थे और हर रोज की भागदौड़ में वह खोसा गया था। उसने जिंदगी को हमेशा दूसरों की नजर से देखा और उसी हिसाब से ढाला, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आत्मा में छिपी आकांक्षाएं तड़प रही थीं। अर्जुन के माता पिता चाहते थे कि वह एक सफल इंजीनियर बने। समाज के रिवाज के मुताबिक उसे अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी और परिवार का मान बढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए था। उन्होंने अर्जुन के भविष्य का खाका तैयार किया था और उसे बस उसी पर चलना था। अर्जुन ने वही किया जो उससे उम्मीद की गई थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी पाली और अपने परिवार की इच्छा के अनुसार ही शादी भी कर ली। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक खालीपन हमेशा बना रहा, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाया। अर्जुन की शादी के कुछ साल बीत चुके थे और अब उसकी जिंदगी में बस जिम्मेदारियों का बोझ ही बचा था। वह हर रोज काम पर जाता, देर रात घर लौटता और फिर वही दिनचर्या दोहराता। उसके जीवन से उत्साह जैसे कहीं खो गया था। उसकी पत्नी सीमा से उसका रिश्ता भी अब बस औपचारिकताओं तक सीमित हो चुका था। उनके बीच की बातचीत अब काम, बिल और जिम्मेदारियों तक सिमट चुकी थी। कभी कभी अर्जुन को लगता कि वह किसी ऐसी जगह जा पहुंचा है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे वह एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जिसका कोई अंत नहीं। एक दिन अर्जुन की कंपनी ने उसे एक छोटे से शहर में एक प्रोजेक्ट पर भेजने का निर्णय लिया। उसे वहां कुछ हफ्तों के लिए जाना था। यह छोटा सा शहर, जिसका नाम अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था, बहुत ही शांत और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ की फिजा में एक अजीब सा सुकून था जो अर्जुन के बुझे हुए मन को छू गया। वह अपनी सामान्य दिनचर्या से दूर इस बदलाव को महसूस कर रहा था। इस शहर की हरियाली, वहाँ की ताजी हवा और लोगों की सादगी ने उसे कुछ देर के लिए जीवन के भार से मुक्ति दिलाई। लेकिन सबसे ज्यादा उसे जिस चीज ने आकर्षित किया वह थी एक पुराना मंदिर जो पहाड़ियों के बीच कहीं छिपा हुआ था। अर्जुन ने सुना था कि इस मंदिर की एक अनोखी कहानी है। स्थानीय लोग बताते थे कि यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ आने वाले लोग अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू होते हैं। अर्जुन को इस जगह की ओर खिंचाव महसूस होने लगा। उसने सोचा कि क्यों न इस अनजानी राह पर चलकर देखा जाए। अगले ही दिन वह उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर तक का रास्ता लंबा था और मुश्किल भी। उसे पैदल ही जाना था, क्योंकि वहां तक कोई गाड़ी या वाहन नहीं जा सकता था। रास्ता घुमावदार था और चारों ओर घने पेड़ थे। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह वहां तक पहुंचेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की यात्रा थी। हर कदम पर वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। वह अपने निर्णयों, अपने रिश्तों और अपने सपनों के बारे में विचार करने लगा। उसे समझ में आने लगा कि उसने अब तक की जिंदगी दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से जी है, न कि अपनी मर्जी से। वह अपने सपनों को हमेशा दबाता रहा और वही करता गया जो उससे अपेक्षा की गई थी। रास्ता जैसे जैसे कठिन होता गया, अर्जुन के भीतर की उलझनें भी गहराती गईं। एक जगह पहुंचकर उसे लगा कि वह अब और नहीं चल सकता। उसका शरीर थक चुका था और मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वह सही रास्ते पर है? क्या वह सच में इस मंदिर तक पहुंच पाएगा? लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी।
यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, बल्कि उसके अपने मन की आवाज थी। वह उसे कह रही थी, तुम्हारी राहें तुम्हारे सामने तभी खुलेंगी जब तुम खुद अपने भीतर की उलझनों को सुलझाओगे। अर्जुन ने उस आवाज को सुना और उसकी थकान जैसे गायब हो गई। उसने फिर से चलना शुरू किया। कई घंटों की यात्रा के बाद वह आखिरकार मंदिर पहुंच गया। यह मंदिर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक अनोखी शांति थी। अर्जुन ने वहां बैठकर ध्यान लगाया और अपने जीवन पर विचार करने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन की सच्ची राह वही होती है जो हम अपने दिल की सुनकर चुनते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन खुद की इच्छाओं को अनदेखा करना आत्मा को मरने जैसा होता है। उस दिन अर्जुन ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ने का निश्चय किया और अपने सपनों का पीछा करने की ठानी। वह लौटकर अपने शहर वापस आया, लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने सीमा से बात की और उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया। सीमा ने पहले तो उसे समझने में थोड़ी मुश्किल महसूस की, लेकिन धीरे धीरे उसने अर्जुन की बातों को समझा और उसका साथ देने का निर्णय लिया। अर्जुन ने फिर से लिखने का काम शुरू किया, जो उसका बचपन का सपना था। वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब वह अपने अनुभवों को शब्दों में ढालने लगा। उसने अपनी कहानियों में उन अनदेखी राहों को उजागर किया जो हम अपने जीवन में अनजाने में चुनते हैं। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगीं और धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। अर्जुन ने अपने जीवन की राह खुद चुनी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपना सारा ध्यान लेखन में लगा दिया था। उसकी कहानियां न केवल उसकी खुद की भावनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब थीं, बल्कि वे उन सभी लोगों की आवाज भी थीं जो अपनी सच्ची राहों की तलाश में भटक रहे थे। धीरे धीरे उसकी कहानियों को पहचान मिलनी शुरू हो गई। एक छोटे से लेखक के रूप में शुरुआत करने के बाद वह अब साहित्य जगत में एक मशहूर नाम बन चुका था। लेकिन अर्जुन के जीवन में असली बदलाव उसके भीतर हुआ था। अब वह खुद से और अपनी भावनाओं से बेहतर तरीके से जुड़ गया था। उसे अब बाहरी दुनिया की मंजूरी की उतनी परवाह नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। वह जानता था कि सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। यह आत्मज्ञान उसे उस पहाड़ी मंदिर की यात्रा के दौरान मिला था और अब वह इसे अपनी हर कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक दिन अर्जुन को एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह पुरस्कार उसे उसकी किताब अनदेखी राहें के लिए मिल रहा था, जो उसके जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। इस किताब में अर्जुन ने अपने जीवन की उन उलझनों और संघर्षों को साझा किया था जो उसने उस पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने की यात्रा के दौरान महसूस किए थे। पुरस्कार समारोह में जब अर्जुन को मंच पर बुलाया गया तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव हुआ। यह केवल एक साहित्यिक सम्मान नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा की एक मंजिल थी जो उसने खुद अपने लिए चुनी थी। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने अपने उन दिनों को याद किया जब वह अपनी नौकरी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ था। उसने उन सभी मुश्किलों को याद किया जो उसने मंदिर तक पहुंचने के दौरान झेली थीं, और वह आंतरिक संघर्ष जो उसने अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझने के लिए किया था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह पुरस्कार केवल उसकी लेखन क्षमता का सम्मान नहीं था, बल्कि यह उस साहस का प्रतीक था जो उसने अपने जीवन की अनदेखी राह पर चलने के लिए। समय ऐसा आता है जब हमें खुद से सवाल पूछना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं
क्या वह सच में हमारी चाहत है या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने का तरीका? मैं भी उसी उलझन में था, लेकिन उस पहाड़ी मंदिर की यात्रा ने मुझे मेरी सच्ची राह दिखाई। यह किताब केवल मेरी कहानी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को खो देते हैं और फिर से अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन के इस भाषण ने वहां मौजूद हर श्रोता के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की थी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। उसकी किताब अनदेखी राहें अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी और लोग उसकी कहानी पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो रहे थे। पुरस्कार समारोह के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसकी किताब के माध्यम से अर्जुन को देश विदेश से कई प्रस्ताव मिलने लगे। उसे विभिन्न साहित्यिक सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा, जहां उसे अपनी कहानियों और जीवन अनुभवों को साझा करने का मौका मिला। उसकी कहानियों की गहराई और सादगी ने हर किसी को प्रभावित किया और वह साहित्यिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था। लेकिन इस नई सफलता के बीच भी अर्जुन का दिल उस छोटे से पहाड़ी शहर की ओर खींचने लगा, जहां उसने अपनी आत्मा को पहली बार पाया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह फिर से उस शहर जाएगा और मंदिर की यात्रा करेगा। उसने अपनी पत्नी सीमा से इस बारे में बात की और इस बार सीमा ने खुशी खुशी उसका साथ देने का निर्णय लिया। वे दोनों उस छोटे से शहर की ओर निकल पड़े, जहां उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया था। जब वे उस पहाड़ी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह अपनी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को फिर से जी रहा हो। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, जिसने उसके हर उतार चढ़ाव में साथ दिया था। वे दोनों एक साथ पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे और इस बार अर्जुन का मन बिल्कुल शांत और संतुष्ट था। मंदिर पहुंचने के बाद अर्जुन और सीमा ने वहां कुछ समय बिताया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जीवन यात्रा ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था और अब उसकी राहें और भी स्पष्ट हो चुकी थीं। उसे एहसास हुआ कि जीवन की सच्ची राहें वही होती हैं जो हम दिल से चुनते हैं और इन्हीं राहों पर चलते हुए हम अपने असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस यात्रा के बाद अर्जुन ने और भी कई किताबें लिखीं, जो न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित थीं, बल्कि उन सभी लोगों की कहानियों को भी उजागर करती थीं जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर खुद को खो बैठते हैं और फिर से अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं। उसकी किताबें लोगों के दिलों को छूती रहीं और वह साहित्य की दुनिया में एक अमर नाम बन गया। अर्जुन की कहानी यह बताती है कि जीवन की राहें कभी कभी अनजानी और कठिन हो सकती हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं और सच्चाई का सामना करने का साहस दिखाते हैं, तो हम उन अनदेखी राहों पर भी चल सकते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती हैं। अर्जुन की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी सच्ची राह चुनते हैं, चाहे वह कितनी भी अनदेखी या कठिन क्यों न हो। उसने अपनी जिंदगी में बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में उसे अपने भीतर की आवाज सुननी पड़ी। उसकी आत्म खोज की यात्रा ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनना और उसके अनुसार जीना है। अनदेखी राहें इस बात की प्रतीक है कि जिंदगी में हर मोड़ पर हम खुद को फिर से खोज सकते हैं, बशर्ते हम उस राह पर चलने का साहस करें जो शायद सबसे कठिन और अनजानी हो। अर्जुन ने इस साहस को दिखाया और उसकी यही यात्रा उसे सच्ची सफलता और आत्मसंतुष्टि तक ले गई।